ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਟੇ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਆਓ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x plus y is equal to 14 first equation and x minus y is equal to 4 this is second equation। ठीक है, this is the pair of linear equation in two variables। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ कि x plus y is equal to 14 x minus y is equal to 4। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप लिया x plus y is equal to 14। ठीक है, यही सी फर्स्ट इक्वेशन अपने को, और ये आप एक वेरीएबल यानी कि x ਨੂੰ ਆਪਾਂ राइट साइड ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ x ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, y ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ और 14 माइनस एक्स हो गया, y इज इक्वल टू, दैन y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स एक आप थर्ड इक्वेशन फॉर्म कर ली, तो ये y की वैल्यू आ गई अपने को 14 माइनस एक्स। ठीक है, हम इस वैल्यू में आप फाइंड की फस्ट इक्वेशन तो आप और सैकेंड इक्वेशन के पुट करांगे आप। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जितों जी इक्वेशन चो वैल्यू फाइंड की है उस नहीं पुट करनी, आप सैकेंड इक्वेशन पुट करनी हैगी। ठीक है, दैन सैकेंड इक्वेशन वाज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इतने आप वाई की वैल्यू एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू आप रख देंगे। ठीक है, तो की बन गई इक्वेशन अपने को एक्स हो भी आ गया, माइनस साइन भी उमें आ गया। हम देखो इतने वाई, तो वाई की वैल्यू फाइंड कर ली आप 14 माइनस एक्स। हम जो तुम इतने सीधा ही 14 माइनस एक्स लिख दोगे तो इतने गड़बड़ हो जाऊगी साइन की, वो तुम ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइनस है इसलिए ब्रैकेट पानी जरूरी है। इतने ब्रैकेट के आप वाई की एग्जैक्ट वैल्यू रखती, इतने की सी अपने को 14 माइनस एक्स लिखता है, 14 माइनस एक्स लिखता, क्लीयर, इज इक्वल टू की सी अपने को 4 लिखता है। नाउ सॉल्व दिस, हम ब्रैकेट ओपन करांगे पहले आप, माइनस 14 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स। ठीक है, ये गड़बड़ थोड़ी हो जानी सी जे ब्रैकेट आप ना पाते थे, तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो इतने भी 1x है, ये भी 1x है, तो 1 + 1 कितना बन गया 2x। ये माइनस 14 आप फिर आप राइट साइड पर लै गए, यानी कि एक्स वाले जो आप एक पासे और दूजे जोड़े एक पासे कर ले। ठीक है, दैन कितना आ गया 14 + 4 कितना आ गया 18 आ गया, दैन 2 ਨਾਲ डिवाइड करता कितना आ गया अपने को 9। ठीक है, ये तो जोड़ा है पता ही है भी इक्वेशन किमें सॉल्व करते आप। दोबारा देखो किसी अपने को एक्स + एक्स कितना बन गया अपने को 2x, माइनस 14 राइट साइड पर आ गया, 14 + 4 कितना 18 बन गया। ठीक है, और 18 आप 2 ਨਾਲ डिवाइड किया कितना आ गया 9, वी गेट x इज इक्वल टू 9। तो एक वेरीएबल की वैल्यू अपने को ईजीली आ गई। तुम देखोगे ये मैथड जोड़ा है फस्ट मैथड नालों होर थोड़ा ईजी लगेगा, जिवें आप अगे चलांगे ना तो थोड़ा जो सॉल्व करना होर सौखा लगेगा। लेट्स सी x इज इक्वल टू 9। हम जी x इज इक्वल टू 9 वैल्यू आप फाइंड कर ली एग्जैक्ट, इस वैल्यू आप जी थर्ड इक्वेशन फॉर्म की y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स फाइंड किया आपने। ठीक है, तो इतने x की वैल्यू क्योंकि फाइंड कर ली आप एग्जैक्ट, तो आप इतने रख देंगे कितना आ जाऊगा 9। दैन y की वैल्यू कितनी आ गई x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन आप पुट किया। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड्स जी बनाई आप लिख लिया x इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, किदा y एग्जैक्ट आ गया, y एग्जैक्ट आ गया, दैन 14 माइनस एक्स कितना से अपने को भी 9, दैन 14 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, वी गेट y इज इक्वल टू 5। तो x 9 आ गया और y कितना आ गया 5 आ गया। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लीयर हो गया, इस तरह आप जोड़ा है x एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द सबस्टिट्यूशन मैथड। क्लीयर हो गया बच्चे।
ठीक है। आप एक दो एग्जाम्पल होर लवांगे ताकि तुम चंगी तरह क्लीयर हो जाए। इस तरह आप एक इक्वेशन के विचों जिहड़ा हैगा वैल्यू फाइंड करके, ठीक है, एक इक्वेशन जो वैल्यू फाइंड करके सैकेंड च पुट करनी हैगी है। दिस इज़ द मैथड सबस्टिट्यूशन मैथड। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज़ द सैकेंड सम। इत्थे इक्वेशन थोड़ी जी थोड़ा घाबर जाने देख के आप भी बट्टियां च आ गई इक्वेशन अपने को, ठीक है। इन्हूं सॉल्व किवें करांगे हुण, है ना। बस जस्ट मैं तुहानूं इक्वेशन सिंपलीफाई करनी दसदा हैगा, मैथड बिल्कुल सेम ही है। तो फस्ट इक्वेशन है अपने को एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे इत्थे जी एक्स वाई किधर गए, एस टी आ गए, तो ये वेरीएबल्स आ बेटा। वेरीएबल आप कोई भी जिहड़ा हैगा इत्थे अल्फाबेट लै सकते हैं। तो एस माइनस टी एक्स वाई जगह पर आ गया, ठीक है, सेम है, घबराना नहीं है। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सैकेंड इक्वेशन सी एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। हुण बट्टियां च आ गई ना अपने को इक्वेशन। तो इनू सिंपलीफाई करना, पहला अपने की कर लिया 3 ते 2 का आप एलसीएम ले लिया, ठीक है। 3 एंड 2 का आप की ले लिया एलसीएम कितना आ गया, 3 2 6 आ गया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जो सॉल्व करते होंगे 2 एस मल्टीप्लाई किया 2s आ गया, 3 टी ने किया कितना बन गया 3t बन गया, ठीक है बच्चे। तो 2s प्लस 3t ओवर 6 एलसीएम सीगा इज इक्वल टू 6। नाउ 6 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर कितना 6 आ गया 36 आ गया। दैन सैकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया अपने को 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दिस इज द सैकेंड इक्वेशन। फस्ट अपने को सिंपली इक्वेशन सी। हुण तुसीं फस्ट एंड सैकेंड इक्वेशन को लैके जिवें पहला आप सॉल्व किया सबस्टिट्यूशन मैथड ला के तुसीं जिहड़ा एस ते टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो तुहाडे लिए मैं होमवर्क छड्डिया तुसीं अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सैकेंड इक्वेशन समझ लगी बच्चे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इनू सिंपलीफाई करना, ये भी ईजी क्वेश्चन है। जस्ट मैं तुम्हें जी एक पिछली वीडियो च एक गल दसनी रह गई सी, वो मैं इस क्वेश्चन तुम दसदा नाल दी नाल, मतलब सोल्यूशन किवें फाइंड करने से आप ये तुसीं देखोगे फस्ट इक्वेशन है अपने को 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड सैकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। हुण देखण नूं अपन दोनों इक्वेशन डिफरेंट लगदियां, बट तुसीं थोड़ा जिहा गौर नाल देखोगे तो देखोगे कि सैकेंड इक्वेशन किवें बनी आ फस्ट इक्वेशन तो ही बन रही। देखो ध्यान नाल, अगर सारी फस्ट इक्वेशन नूं आपां 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो सेम इक्वेशन नहीं बन रही। देखो 3 3 9, 1 3 3 एंड 3 3 9, मतलब दोनों सेम ही इक्वेशन ने, ठीक है। या आप तुसीं एक होर तरीका सीखिया सी रेशो का, आप जिहड़ा हैगा रेशो वाला तरीका A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके जो तीनों रेशो इक्वल होणगियां, तो जो तीनों रेशो इक्वल होंदियां हैगियां तो अपने को मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे, ठीक है। तो इहदे च की हैगा अपने को मैं देखा जे आप सारी इक्वेशन चों 3 कॉमन ले लीए, 3 कॉमन ले लीए, सो आप इस तरह भी ले सकते हैं 3 कॉमन ले लिया तो इत्थे की बन गया अपने को भी 3 3 x 3 रह गया, एक तो 3 कॉमन लिया 3 1 3 कला y रह गया, ठीक है। इधरों भी अपने को कितना रह गया 9। तो आ 3 जिहड़ा हैगा इधर आके कट हो जाऊगा, कितना आ जाऊगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 डिवाइड हो जाए इधर आके कितना आ गया 3 3 9, then 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ठीक है। हुण देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेम इक्वेशन बन गई। तो जी इक्वेशन सेम है तो सोल्यूशन भी जिहड़े है सारे सेम ही निकलेंगे अपने को। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बन गए। होर रिमाइंड किया सी आपां कि इसका जिहड़ा ग्राफ किवें दा बनूगा, दोनों लाइनां की बनगियां, किहड़ी लाइनां बनगियां बई कोइंसिडेंट लाइन्स बनगियां, यानी कि संपाती रेखावां बनगियां। आपां पिछली जिहड़ी हैगी है वीडियो च सीख चुके हैं, ठीक है। नाउ तुसीं इहनूं सबस्टिट्यूशन मैथड नाल भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तुसीं अपने आप कर सकते, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल, यस। नैक्सट क्वेश्चन क्या है हुण इत्थे मैं तां क्वेश्चन कराउण लगा क्योंकि तुसीं रकम देख के ज़्यादा डर जाते हैं ना, स्टेटमेंट देख के की है इत्थे 0.2 नवीं जी जो स्टेटमेंट आ जाए नवे रूप से आ जाए तो अपन में लगता भी आ की आ गया। तो इस तरह की है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। दिस इज द सैकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन जी है डेसीमल फॉर्म से आ गई अपने को, दशमलव रूप से आ गई ना। तो इनू करना तो सेम मैथड अपने को, बस उस तरह ही तुसी जस्ट
ਜਿਵੇਂ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.2x + 0.3y = 1.3। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਿਆ 0.3y, ਔਰ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1.3 - 0.2x ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ y ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 0.3, ਇਹ ਕੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ y = 1.3 - 0.2x ਹੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 0.3। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y, ਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਲਓ y ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਵੀ ਗੈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ 0.4x, 0.4x ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ 0.5, 0.5 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ y। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਰਾ y ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ y ਸੀਗਾ, ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2.3, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਨਾਓ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ 0.4x ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ 0.5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 1.3 ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਸਿੱਧੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 13 ਬਣ ਗਏ, 13 5 65 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 13 5 65 ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 2, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.65 ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ 5 ਦੂਣੀ 10 ਬਣ ਗਏ, 10 ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਡੈਸੀਮਲ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ 2 ਛੱਡ ਕੇ, 0 ਛੱਡਤਾ 1 ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0.10, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 0.65 - 0.10 ਨਾਲ x ਵੀ ਸੀ, x ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 0.3 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹਾਲੇ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.3, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੋਲਵ ਦਿਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0.3 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ 1 ਐਂਡ 0.3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਈ, 1 ਐਂਡ 0.3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ 0.3 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 4 ਤੀਏ 12, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 0.12x ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਫਿਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ 0.65 - 0.10x = 2.3। ਨਾਓ ਸੋਲਵ। x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.12x ਐਂਡ -0.10x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 0.12x - 0.10x ਵੀ ਗੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 0.12 ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ 0.10, ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 2 0 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.02, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 0.02x ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ 0.65, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਲ ਪੱਟੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ। 0.3 ਨੂੰ 2.3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 23 3 69 ਬਣ ਗਏ। ਸੇਮ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ 0.65 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੋਂ 0.69 ਚੋਂ 0.65 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 0.69 0.65 4 0 0 0.04 0.04 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 0.02 ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੌਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਡੈਸੀਮਲ ਡੈਸੀਮਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ 4/2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 4/2। ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਵੀ ਗੈਟ x = ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 4/2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, x = 2। ਦੈਨ x ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, y = 1.3 - 0.2x / 0.3
3 दिस वाज द थर्ड इक्वेशन। तो इत्थे आप एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2 दैट वाज हेयर पुट करन ते 2 नाल मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 0.4 1.3 चो 0.4 माइनस किया 0.9 आ गया ओवर 0.3 सेम डेसीमल से कट हो गए 9/3 रह गया कैंसल हो गया कितना रह गया 3 देन y इज इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन वी गेट x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 3। दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया बच्चे? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। एक क्वेश्चन बच्चे तुहानूं तां करवा रहा मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा स्टेटमेंट देख के घबराउणा नहीं गा, मतलब सेम मैथड आप अप्लाई करना, आप मैथड सीखना हैगा। स्टेटमेंट जिहड़ी मर्जी उत्थे आ जाए अपने कोले, जे आपां नूं मैथड उत्थे कहा भी तुसीं सॉल्व करो सबस्टिट्यूशन मैथड नाल सॉल्व करना हैगा, प्रतिस्थापन विधि नाल हल करना हैगा, तुसीं वो मैथड जस्ट मैथड नूं सीखना आपां, ठीक है। रट्टा नहीं लाउणा हैगा, रकम जिहड़ी मर्जी उत्थे आ जाए अपने कोले, स्टेटमेंट जो मर्जी आ जाए आपां ने सिर्फ उहनूं सॉल्व करना सीखना हैगा, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी नैक्सट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने कोले √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ दोनों इक्वेशन इक्वल टू 0 हैगियां, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ सॉल्व करना सेम मैथड ਦੇ ਨਾਲ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ √2x, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ 0 ਮਾਈਨਸ इधर प्लस या इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। 0 माइनस सेम ही रह गया -2 माइनस √2x तो √3 नाल डिवाइड करता। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। सेम प्रोसैस हो गया। तो हुण की करते हैं आपां इस वैल्यू नूं आपां सैकेंड इक्वेशन च पुट करांगे, ठीक है। सैकेंड इक्वेशन दिस वाज सैकेंड इक्वेशन पुट करते हो कितना आ गया अपने कोले, लेट्स सी √3x उवें आ गया, क्लीयर हो गया, माइनस √8 उवें आ गया, मतलब वर्गमूल 8 उवें आ गया, नाल की है y मल्टीप्लाई हो रहा, तो मल्टीप्लाई साइन पा के आपां y की जी वैल्यू फाइंड की आप उत्थे वो लिखांगे, ठीक है। दिस वाज द वैल्यू ऑफ y, आपां एग्जैक्ट y की जगह इत्थे लिखती, ठीक है जी। क्लीयर बच्चे? यही आपां ये सीखना वैल्यू किवें पुट करनी हैगी, कड्ढनी किवें वैल्यू, बस। तो सॉल्व तुहानूं जिहड़ा हैगा करना आउंदा ही, आपां देखिया पिछले सम दे विच सॉल्व कीता कितना आ गया अपने कोले 8 दूनी 16 वर्गमूल 16 बन गया है। तो इत्थे जिहड़ा हैगा क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई होना सी, मल्टीप्लाई कर लिया आपां ने, ये अलग सीगा, ये नीचे 1 ला लिया आपां ने, ठीक है। एलसीएम लावांगे √3 बन गया, √3 नूं √3 ने मल्टीप्लाई किया, लेट्स सी √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ गया, √9 आ गया, मतलब वर्गमूल 9 बन गया। तो 9 का वर्गमूल कितना हुंदा आपां नूं पता 3 ही हुंदा, तां करके इत्थे सीधा मैं 3 लिखता सीगा। तो तुहानूं पता होना चाहिए किवें हुंदा। सो 3x प्लस इधरों कितना बन गया, एक ना गुणा किया वर्गमूल 16 ही होना सी इत्थे, ते 16 का वर्गमूल कितना हुंदा आपां नूं पता है कितना 4, 16 का वर्गमूल कितना हुंदा 4, तो इत्थे मैं सीधा 4x लिखता, ठीक है। ओवर बटे सी अपने कोले वर्गमूल 3 गुत्तमा सी बराबर 0 है, इन्हूं आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, इधर आके 0 ही बन गया, ये 0 बन गया। इत्थे रह गया 3 ते 4 7x, 7x बराबर 0। हुण x की वैल्यू फाइंड करनी, 7 नाल 0 नाल डिवाइड करांगे आपां, 0 नूं 7 नाल डिवाइड करांगे, आंसर की आ गया अपने कोले 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भी अपने कोल 0। तो फिर आपां ने इहनूं वैल्यू नूं पुट करना हुंदा किहड़ी इक्वेशन च, किहड़ी इक्वेशन च, सैकेंड इक्वेशन च। तो सैकेंड सॉरी थर्ड इक्वेशन पुट करांगे आपां। थर्ड इक्वेशन आपां ने की बनाई सीगी y इज इक्वल टू माइनस वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 नाल x, ठीक है। इत्थे आपां ने x की वैल्यू पुट करती आ गया अपने कोले 0, तो 0 ने मल्टीप्लाई किया सारा 0 ही आ गया। सिमिलरली वी गेट y इज इक्वल टू 0 आल्सो। तो दोनों ये जोड़े 0 सोल्यूशन बन गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? लेट्स सी द 6th सम ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो इस दे विच की है बच्चे अपने कोले, फिर मैं जस्ट इक्वेशन को सिंपलीफाई करना तुहानूं दस रहा है, सॉल्व तुसीं आपे करना बच्चे। 3x बटे 2 5y बटे 2 इक्वेशन बटिया आ जाती, तुसीं घबराउणा नहीं है, पहला भी आप सॉल्व कर चुके हैं। जो बटिया आ गया तो की आपां नूं सिर्फ एलसीएम लेना पेगा, ठीक है। तो सेम डिनोमीनेटर है तो एलसीएम भी सेम आ गया, ठीक है। तो जो सेम हो तो आप जोड़े है न्यूमीनेटर सेम ही लिख देने होंगे, या वैसे तुहानूं तरीका सीखिया है 2 नूं 2 नाल डिवाइड किया 1 आ गया, ठीक है। 1 नूं आपां फिर उपर मल्टीप्लाई करते होंगे, 1 3 जा 3x बन गया। 2 नूं 2 नाल फिर डिवाइड किया 1 आ गया, 1 नूं फिर 5 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 5 आ गया। तो 3x माइनस 5y बाई 2 इज इक्वल टू -2 आएगा, 2 नाल इधर मल्टीप्लाई किया कितना बन गया -4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
एंड सिमिलरली सैकेंड इक्वेशन की फॉर्म होंगी अपने को x/3 + y/2 = 13/6 ठीक है। इनू सिंपलीफाई फिर हम एलसीएम लगा करांगे आप 3 2 का एलसीएम कितना आ गया 6 3 2 का 6 एलसीएम आ गया एलसीएम का लेना होता ना बच्चे ठीक है। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे आप 2x + 3y = 13/6 इत्थे भी डिनोमीनेटर 6 है इत्थे भी 6 है। हुण दो तरीके या तो आप डायरैक्ट भी कट सकते इत्थे या फिर 6 कित्थे जाना सी इधर आके मल्टीप्लाई होना सी इत्थे आके तां भी 6 से कट्टा जाना सी अपने कोले ठीक है। तो 13 रह गया इत्थे सैकेंड इक्वेशन बन गई अपने कोले 2x + 3y = 13 दिस इज द सैकेंड इक्वेशन। नाउ दीज आर टू इक्वेशनस हियर तुसी अपने आप जिहड़ा हैगा उन्हें सबस्टिट्यूशन मैथड ला के सॉल्व करना ठीक है। दिस वाज द 6th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। नाउ लेट्स सी द सैकेंड क्वेश्चन। सैकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है थोड़ी जी एक नवी गल पूछी है थोड़ा वो दसनी हैगी मैं बाकी मैथड आप सीख लिया है सेम जोड़ा है आपने सॉल्व करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 11 2x - 4y = -24 ठीक है। तुसी अपने आप सॉल्व करना है सॉल्व करके जो आंसर आऊगा मैं सॉल्व इतने डायरैक्ट लिखा हुआ x = -2 आऊगा और y = 5 आऊगा ठीक है। सबस्टिट्यूशन मैथड में सॉल्व करना तुसी अपने आप बच्चे। उस तो बाद पूछा कि इन्हें सॉल्व करने तो बाद कहता y = mx + 3 ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ m ਦਾ ਵੀ m ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ m ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ x ਤੇ y ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਬਸ x ਦੀ ਵੀ y ਦੀ ਵੀ m ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। y ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। m ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ x ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ -2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ +3 ठीक है बच्चे। तो आ 3 उधर आके की हो गया -5 - 3 हो गया आ मल्टीप्लाई हो गया ये नाल ठीक है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता -2m बन गया ठीक है जी। तो इधर भी -2 बच गया इधर भी -2 है -1 डिवाइड करांगे कितना बन गया 1 देन m = कितना आ गया 1 दिस इज द वैल्यू ऑफ m ठीक है बच्चे। से अपने सैकेंड क्वेश्चन भी हो गया और नैक्सट क्वेश्चन जोड़े है अपने को वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आप नैक्सट वीडियो सॉल्व करांगे ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में पहला इक्वेशन फॉर्म करनी है दैन सॉल्व बाय दिस मैथड सेम है ठीक है। तो आप नैक्सट वीडियो करांगे और जोड़े बच्चे ने हाले तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब करो ताकि आने वाली नैक्सट वीडियो तुहानूं जिहड़ा हैगा नाल दी नाल नोटिफिकेशन मिलता रहे और तुसीं जिहड़ा हैगा वध तो वध फायदा उठा सको।